शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान यह कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एक आहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत महाशिवरात्रि तथा होली के मध्य में आता है तथा इस एकादशी में आंवले के फल का अति विशेष महत्व होता है। अतः फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी अथवा आंवला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आमलकी एकादशी को आमलक्य एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी का अर्थ आंवला ही होता है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में गंगा नदी के समान श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय माना गया है। पीपल के समान आंवले के पेड़ में प्रत्येक देवी देवताओं का वास माना गया है। स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को फाल्गुन मास की आंवला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आंवला को देवतुल्य माना गया है। आमलकी एकादशी के व्रत में आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस वृक्ष के प्रत्येक अंग में ईश्वर का वास कहा गया है। आंवले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु जी का वास होने के कारण वृक्ष के नीचे श्री हरि का पूजन किया जाता है। इस पावन दिवस आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन तथा आंवले का दान करने का विधान है। आमलकी एकादशी का व्रत कब किया जाता है? आमलकी एकादशी महाशिवरात्रि तथा होली के मध्य में आती है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। साथ ही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत फरवरी या मार्च के महीने में आता है। आमलकी एकादशी व्रत का महत्व। आमलकी एकादशी के व्रत में आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस पावन एकादशी को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे माँ गंगा को नदियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वेदों, पुराणों तथा शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, तब उन्होंने एक आंवले के वृक्ष को भी प्रतिष्ठित किया था। एक बार भगवान विष्णु जी ने जब अवज्ञा प्रकट किया तो उसमें चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर प्रकट हुआ। इस बिंदु से ही आंवला का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। ऋषि मुनि तथा देवतागण उस वृक्ष के पास आए तथा वे उस वृक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे अभी तक इस प्रकार के वृक्ष के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि महानुभाव, यह वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष आमलक का है, जो विष्णु जी को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है तथा स्पर्श करने से दुगुना एवं फल का स्वादन करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। अतः आंवला को देवतुल्य माना गया है। इस वृक्ष के प्रत्येक अंग में ईश्वर का वास कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि स्वर्ग तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आंवले का यह वैष्णव वृक्ष समस्त पापों को हरने वाला है।
जिसके मूल में विष्णु, ब्रह्मा तथा भगवान भोलेनाथ स्वयं वास करते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में प्रत्येक देवता, पत्तों में स्वयं वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः भगवान विष्णु जी ने कहा है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्लकी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक जो व्रत करेगा उसे अवश्य ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी के व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। आम्लकी एकादशी के व्रत से जातक को पूर्व जन्म से प्रारंभ कर वर्तमान के जन्म तक प्रत्येक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस पावन व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में अति सुंदर रूप से वर्णित है। आम्लकी एकादशी का व्रत सनातन धर्म में अति उत्तम माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं एवं दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य ही निश्चित हो जाती है। आम्लकी एकादशी का व्रत रखने से जातक को अपनी समस्त इच्छाओं तथा स्वप्नों को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक एकादशी का व्रत नियमित रखते हैं उन्हें भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा निरंतर प्राप्त होती रहती है। ब्रह्मांड पुराण में आम्लकी एकादशी का दिन एक ऐसे व्रत के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से समस्त दुखों की समाप्ति होती है तथा भाग्य शीघ्र उदित हो जाता है। हिंदू धर्मानुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बताया है कि एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य है। एकादशी के दिन सूर्य तथा अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तित होते हैं जिसका प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इस विपरीत प्रभाव में संतुलन बनाने हेतु व्रत किया जाता है। व्रत तथा ध्यान ही मनुष्यों में संतुलित रहने का गुण विकसित करते हैं। आम्लकी एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में भी प्राप्त होता है तथा इस एकादशी को मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। उन समस्त पाप कर्मों को यह पाप नाशिनी आम्लकी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर आम्लकी एकादशी व्रत रखता है उसे मोक्ष के साथ भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए जातक के समस्त पाप क्षमा होते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिवस दान का विशेष महत्व होता है। जातक यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु या सोना का दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः प्राप्त होता है। अतः आम्लकी एकादशी व्रत के दिवस यथासंभव दान व दक्षिणा देनी चाहिए। जो जातक आम्लकी एकादशी का सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाते हैं। साथ ही जातक को सांसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी का उपवास करता है वह मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते हैं किंतु सीधे स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य आम्लकी एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो जातक आम्लकी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिवस उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एकाहार अर्थात एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने का विधान है। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है तथा भारी दोष लगता है। एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक माना गया है। अतः एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी तथा फलदायक है।
इस दिवस जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु की पूर्ण भक्ति से सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनता है। आम्ल की एकादशी व्रत की कथा सुनने, सुनाने तथा पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान के तुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः आम्ल की एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। आम्ल की एकादशी व्रत पूजन सामग्री: भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिष्ठान तथा ऋतुफल, आंवला। आम्ल की एकादशी व्रत की पूजा विधि: एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए, परनिंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकल पाए। तथापि यदि जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगते रहना चाहिए। प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रतों के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। अतः 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि में भोग विलास का त्याग कर एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा नारायण की छवि मन में बसाए हुए भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। 10वीं के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, शराब तथा अन्य नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आंवले के वृक्ष के समीप जाएं। आम्ल की एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विष्णु भक्त संपूर्ण दिवस व्रत रखता है। यह माना जाता है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति श्री विष्णु के मुख से हुई थी। अतः इस दिवस व्रती द्वारा आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा के पश्चात आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। इन सब चीजों के अभाव में श्री विष्णु जी की सामान्य पूजा में आंवले का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष के चारों ओर साफ करके गाय के गोबर तथा गंगा जल से भूमि को लीप कर पवित्र कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आसन पर बैठकर व्रत संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है। अतः वृक्ष की जड़ में एक बेदी बनाएं। बेदी पर जल से भरा कलश रखना चाहिए। जल में गंगा जल मिलाएं। कलश में पंचरत्न तथा सुगंधी रखनी चाहिए। आम का पल्लव भी रखें। कलश पर चंदन लगाएं तथा वस्त्र समर्पित करना चाहिए। कलश के ऊपर एक पात्र में खील भरकर रखनी चाहिए। उसके ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का स्वर्ण मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान परशुराम जी की पूजा करें, दीप जलाएं। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं एवं पुष्प तथा ऋतुफल का भोग लगाएं तथा शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप, दीप, गंध, कमल अथवा वैजंती पुष्प, गंगा जल, पंचामृत, नैवेद्य, मिठाई, नारियल, सुपारी, सुंदर आंवला, बेर, अनार, आम आदि जैसे ऋतुफल से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। अतः भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए आम्ल की एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात आम्ल की एकादशी की कथा सुने, पढ़ें अथवा सुनाएं। श्री विष्णु भगवान एवं एकादशी माता की आरती करें। इस दिवस आंवले की वृक्ष की 108 या 28 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन प्रसाद के रूप में पंचामृत तथा आंवले का समस्त श्रद्धालुओं में वितरण करना चाहिए। इस दिन श्रीखंड चंदन अथवा सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए।
व्रत के दिन अन्न वर्जित है, अतः निराहार रहें। संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। फल तथा दूध खाकर एवं संपूर्ण दिवस चावल तथा अन्य अनाज ना खाकर आंशिक व्रत रखा जा सकता है। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अधिक महत्व है। कहा गया है कि जो भक्तजन एकादशी की रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः संभव हो तो रात्रि में जगकर भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन आम्ल की एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी, सुननी तथा सुनानी चाहिए। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज करवाने के पश्चात योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को अन्न तथा सुंदर आंवले का दान तथा यथासंभव सोना, तिल, भूमि, गौ, फल, छाता, जनेऊ या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। आम्ल की एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिवस सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। आम्ल की एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से परम पुण्यकारी आम्ल की एकादशी के विषय में पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को आम्ल की एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें आम्ल की एकादशी की कथा सुनाता हूँ। आम्ल की एकादशी की कथा पढ़ने, सुनने अथवा सुनाने मात्र से ही समस्त प्राणियों को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अतः तुम यह कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी या नास्तिक मनुष्य नहीं रहता था। नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था तथा न ही कंजूस। उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति विष्णु जी के परम भक्त थे। नगर के वृद्ध या बालक प्रत्येक निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की नामक एकादशी का दिन आया। उस दिन राजा तथा प्रत्येक प्रजाजन वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करने के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से भगवान जी का विशेष पूजन करने लगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक भी भगवान जी की स्तुति करने लगे। उस मंदिर में रात्रि के समय प्रत्येक प्रजाजनों ने जागरण किया। रात्रि के ही समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया
जो कि महापापी तथा दुराचारी व्यक्ति था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा से करता था। वह भूख प्यास से अति व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से ही वह उस मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान बैठकर वह भगवान विष्णु जी की कथा तथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के बीच जागरण करके व्यतीत की। प्रातः काल प्रजाजन अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। साथ ही वह बहेलिया भी अपने घर चला गया तथा घर पहुंचने के पश्चात भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की अकाल मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण वह घोर नरक का भागी था। किंतु उस दिन आम्ल की एकादशी का अज्ञानवश व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। पुरोहितों ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का कुशल संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की भांति, कांति में चंद्रमा के भांति, वीरता में भगवान श्री विष्णु के भांति तथा क्षमा में पृथ्वी माता के भांति था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा अपार विष्णु भक्त राजा था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान पुण्य करना उसका नित्य कर्म के समान था। एक बार राजा विसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया तथा दिशा का अज्ञान होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के समीप सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए तथा राजा को अकेला पाकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा विसुरथ की ओर भागे। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों का वध किया है तथा हमें देश से निकाल दिया है। अतः हमें इसे मृत्युदंड देकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेना होगा। इतना कहने के पश्चात समस्त डाकू राजा को मारने लगे तथा राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते तथा राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ समय के पश्चात भगवान की इच्छा अनुसार डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी तथा सुंदर वस्त्रों एवं अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें प्रवाहित हो रही थी। उस समय वह देवी काल के समान प्रतीत हो रही थी। उस देवी ने कुछ ही क्षण में उन समस्त डाकुओं का समूल नाश कर दिया। निद्रा से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत अवस्था में देखा। वह विचार करने लगा, किसने इन्हें पराजित किया? इस अपरिचित वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा विसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने नगर को लौट आया एवं सुखपूर्वक राज्य करने लगा तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम को गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे समस्त कष्टों का नाश एक क्षण में ही कर देती है। यह माँ शक्ति केवल मनुष्य ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा में भी पूर्णतः समर्थ है। इस शक्ति के बल से भगवान विष्णु जी ने मधुकैटभ नाम के अति शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था तथा यही माँ शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी के रूप में प्रकट होकर मूर नामक दैत्य का वध कर देवताओं को भी भयमुक्त किया था। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।